कैसे हैं साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को सीटेट एवं अन्य जो शिक्षक भर्ती परीक्षा जितने भी हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक RTE 2009 यानी कि राइट टू एडुकेशन, हिंदी में बोले तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये क्या कहती है, ये नियम कौन कौन से नियम इसके अंतर्गत आते हैं, आज ये सारे कुछ आपको विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ। RTE का ऑफिशियल नाम जो है ना, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्रीडम। आप देख रहे हो यहाँ पे द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। हिंदी में बात करें तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। ठीक है साथियों, बोल रहा है कि इस अधिकार को 2009 में 86वां संविधान संशोधन, देखिए संविधान जब से संविधान लागू है तब से कई संविधान, अभी तक तो मुझे लग रहा है कि 105 से 6 के आसपास संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो ये 2009 राइट टू एजुकेशन जो है RTE का के लिए जो है इस अधिनियम 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 में शामिल किया गया। ठीक है, और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह पारित हो गया था, लेकिन 1 अगस्त 2010 को पूरे देश में लागू हो गया था। ठीक है साथियों, इसमें जो सिस्टम है वो कहता है कि इस अधिनियम के तहत 6 से लेके और 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है सो इसको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। पता है 14 वर्ष से कम उम्र के बालक यदि वो किसी कंपनी में फैक्ट्री में यदि काम कर रहा है तो बाल श्रमिक वो कहलाएंगे, और उसको जो है ना गार्जियन के ऊपर जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं ना उसके ऊपर भी दंड लग सकते हैं, और ये एक दंडनीय अपराध है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। इसी में जो है सो कहता है कि RTE जो है ना, RTE के अनुसार शिक्षक को एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे काम करने होते हैं। यानी कि शिक्षक को 1 घंटे में, यानी टीचर जो भी सरकारी स्कूल के टीचर है या निजी में जो रजिस्टर्ड स्कूल के शिक्षक हैं उनको एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे कार्य करने होते हैं। RTE के अनुसार जो है ना प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शैक्षणिक 800 घंटे तथा कार्य दिवस 200 दिन दिए गए हैं। मतलब एक साल में जो है ना कम से कम 200 दिन जो है 365-366 दिन में से 200 दिन कम से कम पढ़ाने हैं। ठीक है साथियों, यदि घंटे की बात करें तो मिनिमम 800 घंटे, जबकि उच्च शिक्षा यानी +2 वाले स्कूल में जो है न्यूनतम 1000 घंटे और कार्य दिवस की यदि बात करें तो 220 दिन होते हैं। ठीक है साथियों, फिर RTE के अनुसार एक प्राथमिक स्कूल की दूरी जो है वो दूसरे प्राथमिक स्कूल की दूरी की मात्र 1 किलोमीटर के आसपास में होनी चाहिए, और जो हाई स्कूल है ना वो हाई स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी पे होनी चाहिए। ठीक है, आगे है RTE के आदेशानुसार जो है अभी स्कूल में SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है साथियों, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है इसमें बैठक किया जाता है जिसमें जैसे बच्चों के माता पिता भी शामिल होते हैं, है ना, उसके प्रोग्रेस की बात की जाती है, इसकी स्थिति की बात की जाती है। ठीक है साथियों, आगे इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप देख रहे हो। इन्होंने RTE के तहत जो है सो कहा जाता है कि एकेडमिक ईयर शुरू हुआ हो या बीच में ही धारा 15 के अनुसार बच्चों को किसी भी परिस्थिति में नामांकन लेने से मना नहीं कर सकते हैं। देखिए जानते हो आप, चाहे एकेडमिक ईयर शुरू ही क्यों ना हो, बहुत सारे सरकारी स्कूल में बच्चों के एडमिशन नहीं लेते रहता है, ये गलत है। ठीक है ना, धारा 15 के अनुसार जो है बच्चों को कभी भी बच्चों के एडमिशन लेने से स्कूल के प्रधानाध्यापक मना नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, और धारा 16 क्या कहता है? धारा 16 कहता है कि यदि किसी परिस्थिति में बच्चों को ना तो फेल किया जाएगा और ना ही स्कूल से निकाला जाएगा, सिर्फ 1 से 8 तक का ये जो नियम है ये 1 से 8 तक के बच्चों की है। क्योंकि इस स्थिति में यदि हम बच्चा को आप यदि बहुत ज़बरदस्ती स्कूल कोई छोटा मोटा गलती पे आप यदि भगा देते हो सकता है वो गलत तौर तरीके में विघटित परिवेश में जा सकता है। ठीक है साथियों, धारा 17 क्या कहता है? तो बोल रहा है धारा 17 कि इसको किसी भी प्रकार के
पनिशमेंट, दंड नहीं देना चाहिए। यानी कि धारा 17 कहता है कि बच्चों को स्कूल में मान लीजिए होमवर्क कंप्लीट करके नहीं ले गया तो उसको बहुत ज़्यादा आप पीट नहीं सकते हो, आप सिर्फ उसे समझाओगे, ठीक है। यानी कि शारीरिक दंड या मानसिक दंड, ना ही आप उसको बहुत ज़्यादा डांटोगे भी नहीं, उससे मोटिवेट करोगे, समझाओगे, उससे वो प्रेरित होकर अपना अगला दिन से होमवर्क कंप्लीट करते रहेगा। और धारा 24 के तहत बोल रहा है कि स्कूल में शिक्षक के कर्तव्य के बारे में बताए गए हैं। टीचर का जितना भी कर्तव्य होता है ना एक स्कूल में जो निभाना चाहिए वो सारा धारा 24 में के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है साथियों। अगला है आरटीई के अनुसार जो है ना, आरटीई के शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्कूल के जो भी छात्र और शिक्षक का अनुपात जो होना चाहिए ना वो 30:1, यानी कि 30 बच्चे पे एक शिक्षक होनी चाहिए प्राथमिक स्कूल में, अर्थात 30 विद्यार्थी पे एक शिक्षक होनी चाहिए, ठीक है। जबकि उच्च माध्यमिक के ये अनुपात जो है सो 35:1 होंगे, यानी कि 35 छात्र पे एक शिक्षक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इतना तक समझ गए होंगे। आगे कुछ और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है तो बताते हैं कि प्राइवेट स्कूल में धारा 12 और आरटी 2009 के अनुसार जो है ना 25% सीट गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है, ठीक है साथियों। सभी के लिए एक समान शिक्षा के अनुरूप शिक्षक को स्टडी प्लान बनाना चाहिए। क्या चाहिए? स्टडी प्लान बनाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना है, ठीक है। और धारा 13 क्या कहता है, इसके तहत बच्चे से एडमिशन के लिए ना या किसी भी प्रकार की फ़ी लेना या फ़ी के 10 गुने ज़्यादा जुर्माना होंगे। बोल रहा है प्राइवेट स्कूल में भी जैसे बच्चों पे जो है एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह जो लेता है, एडमिशन चार्ज वगैरह, इस सब के लिए जो है ना जो जितना यदि वो लेता है एक्स्ट्रा चार्ज उसको 10 गुना ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा स्कूल वाले को, तथा बच्चे या उसके माता पिता का टेस्ट नहीं लिया जाएगा। जो प्राइवेट स्कूल में बहुत सारे स्कूल है बोलता है कि नहीं बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, गार्जियन जो है ना पढ़े लिखे होनी चाहिए, उसका ये डिग्री होनी चाहिए, ये डिग्री, तभी इसमें स्कूल में एडमिशन लेंगे। ये सी गलत नियम है, ठीक है साथियों। चलिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी बोल रहा है कि यदि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो तो शिक्षक एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। धारा 14 के अनुकूल कहता है, धारा 14 में के आधार पे आप जो है अपने बच्चों को, यदि किसी बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है फिर भी आप उसका एडमिशन करवा सकते हैं, स्कूल के टीचर उसको नहीं मना कर सकते। ये किसके थ्रू? तो माता पिता का एफिडेविट के माध्यम से आप नामांकन करवा सकते हैं, ठीक है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है, कक्षा 8 तक बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है साथियों। कक्षा 8 तक जो है ना बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। जानते हैं यहाँ पे कक्षा 5 होनी चाहिए। आगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों जैसे जो सही से चल नहीं सकते, सही से देख नहीं सकते आदि को, जिसको नरेंद्र मोदी सरकार ने दिव्यांग नाम दिया है, ठीक है साथियों, तो भी समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समान शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा देनी चाहिए बिना किसी भेदभाव का। यानी कोई नांगड़ है, अपाहिज है, किसी प्रकार से विकलांग है, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, तो उसको अपना मतलब जो है भेदभाव नहीं करेंगे, स्कूल में शिक्षक भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये आरटी 2009 के तहत जो है ना दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष तक फ्री शिक्षा देनी चाहिए, दे जाने की बात की गई है। जो दिव्यांग बच्चे हैं ना उसको 18 साल तक, और जो दिव्यांग नहीं है उसको 14 वर्ष तक, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बेहतरीन ढंग से। सीटेट, यूपी टेट जितने भी है, केवीएस, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है साथियों। अगला देखिएगा ये है धारा 21। अब धारा 21 के तहत जो है ना बोल रहा है कि एसएमसी का गठन पूरे राज्य में किया जाता है, ठीक है। एसएमसी का गठन जो है सो कहाँ किया जाता है? पूरे राज्य में किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और विशेष जानकारी समझ के लिए अगला वीडियो आप लोग के लिए हम अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। यदि आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उसे भी बेनिफिट हो। और हाँ, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि नहीं किया हो तो। थैंक यू सो मच।